अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक वंस अगेन। आप देख रहे हैं दुनिया का सबसे अच्छा यूट्यूब चैनल। अच्छा जी, अब हम जा रहे हैं मोहसिन साहब के किधर जी मसना पे जा रहे हैं। मोहसिन भाई का है घास का बिज़नेस, ठीक है। ये घास इंपोर्ट करते हैं पाकिस्तान से और इधर बेचते हैं यूएई में। आपको मसने पे लेके चलते हैं, बड़ा मज़ा आएगा। यहाँ से 70 किलोमीटर की ड्राइव है, बिल्कुल रेगिस्तान के दरमियान में। वहाँ चलते हैं और आपको दिखाते हैं मसना कैसा है। चलें जी, चलें जी। हाँ जी, ट्रैफिक के कवानीन का पालन करते हुए हम बांधने लगे हैं कमर बंद। ज़्यादा राह हमने क्या रखा है, बहुत लंबा सफ़र है, उसके लिए हमने से आए हुए कीनूस। ये रुकू साहब साथ लाए थे मेरे लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर। थैंक यू। मैं हूँ बड़ा अच्छा यार। थोड़े लोग फिर ये। अच्छा एक मिनट, हम जरा अपनी ग्लासेस लगा लें यार, उसके बगैर पर्सनैलिटी ज़रा अधूरी सी हो जाती है। ओए होए 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 यार, तेरा दोस्त है तो हीरो। थैंक यू। हाँ? थैंक यू। तेरा दोस्त मेरा नहीं। थैंक यू। चलें जी, सफ़र का आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। आपको मसना चेक कराते हैं। मसना इज़ वेरी गुड प्लेस वेयर मोहसिन डम्प्स द ग्रास। और उसके बाद फिर यहाँ पे जो लोग हैं जिन्होंने जो कैटल्स का बिज़नेस करते हैं, चाहे कमर्शियल बेसिस पे करते हो, वैसे यहाँ पे बहुत सारे शौकीन भी है ना, जो ऊँट पालने के शौकीन हैं। बहुत ज़्यादा ऊँट पालने के शौकीन बहुत ज़्यादा हैं। तो उन लोगों का जो है फिर ये बड़ी ज़रूरत की चीज़ है जो मोहसिन भाई इंपोर्ट करते हैं पाकिस्तान से और प्रोबेबली सिंध से करते हैं ना, सिंध से और जनूबी पंजाब से, सदरन पंजाब। इस मामले में आपको पता है कि बड़ा ज़रखेज़ है। तो ये मामलात हैं जी। अब मैं आपको फ्रंट व्यू की थोड़ी देर में वीडियो दिखाता हूँ। रश ज़्यादा है तो थोड़ी सी रोड क्लियर होती है, नज़ारे थोड़े अच्छे आते हैं ना, तो फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि आगे के क्या मामलात हैं। बहुत रश है यार, बहुत रश है। अब हम थोड़ा सा रश से बाहर निकल आए ना। ये है जी दबई एयरपोर्ट। एयर ब्लू उतर रही है। अगर मैं आपको दिखा सकूं, ये वाव और उतर गई। ये हमारे राइट साइड पे जो है सारा दुबई है, ठीक है। और क्या ही मज़े के ऊपर क्लाउड्स आए हुए हैं और उन्हें सूरज हुआ मध्यम शाम में ढलने लगा वाला काम हो रहा है। चेक करें। तो रुकू साहब, ये मुझे बताएं कि इस दुबई की तरक्की का क्या राज है? मेरा ख्याल है लॉ इन्फोर्समेंट, अच्छा, कानून की जो पासदारी है ना, वो यहाँ की तरक्की का राज है। अच्छा, यहाँ पर जो लोकल्स हैं वो बड़े डेडिकेटेड हैं। अच्छा। अपने मुल्क के साथ लॉयल हैं बहुत। वो बहुत ज़्यादा लॉयल हैं, लॉ को देखते हैं। और उस तरह अब ये देख लो, ये रोड की एग्जांपल ले लो, आपके सामने ही है। कितनी लाइनें, 7-8 लाइनें हैं। बिल्कुल ऐसे ही। अगर जितनी लाइनों का रोड हमारे कंट्री में हो तो 16 लाइनें गाड़ियों की होंगी। अब यही क्वेश्चन है ना कि यहाँ पे और अब मैं ये लेन चेंज करूँगा ना विदाउट सिग्नल, और अगर मुझे ये पुलिस वाले ने देख लिया शुरता, तो मुझे 300 का फाइन आएगा। 300 दिरहम का 300 दिरहम का फाइन आएगा। यानी आपके सीधे 24-25 हज़ार रुपये। 24-25 हज़ार स्ट्रेट अवे आएगा। यानी आप ये कहते हैं कि और उसका क्या है, जब ये मेरी गाड़ी मैं नहीं पे करता, ओके मुझे फाइन आ गया, मैसेज आ गया, मैं नहीं पे ठीक है। मेरी गाड़ी ने रीन्यू तो होना है ना, हर साल बाद गाड़ी रीन्यू होती है, वो गाड़ी रीन्यू नहीं होगी। अच्छा, जब आपकी गाड़ी रीन्यू नहीं होगी तो रोड पर नहीं चला सकते। रोड पर अगर आपने गाड़ी चलाई, पुलिस के रडार में आ जाएगी गाड़ी रीन्यू नहीं, इसकी रजिस्ट्रेशन एक्सपायर उठा के ले जाएंगे। सही है। लेकिन अब बात ये है ना कि यही लोग, हम लोग पाकिस्तानी लोग अपने मुल्क में भी तो, और दूसरा हमारे पास भी यही ट्रैफिक रूल्स हैं, लेकिन हम वहाँ पे ओबे नहीं करते। अब वो हुकूमत ने शुरू किए थे बड़े बड़े फाइन, तो लोगों ने हड़तालें शुरू कर दी थी। यहाँ पर आपको मैं बताऊँ, यहाँ पर कोई अगर गुब्बारे भी बेच रहा है ना, पॉपकॉर्न भी बेच रहा है, तो उसका भी बिजनेस रजिस्टर्ड है, यानी कि वो गवर्नमेंट के रडार के अंदर है। गवर्नमेंट के रडार के अंदर इसकी, वो चाहे छोटा लाइसेंस है, हर साल उसका लाइसेंस रीन्यू होगा। अच्छा, उसके पैसे जमा होंगे गवर्नमेंट के खजाने में, वो चाहे ठीक है, सब के। सही है। अगर उसने वो पॉपकॉर्न वाला लाइसेंस लिया है तो वही उसने काम करना है। ठीक है। पॉपकॉर्न का लाइसेंस लेकर तो वो वर्कशॉप खोल के बैठा बनेगा। अच्छा, अगर आपने वर्कशॉप खोलनी है तो फिर आपको वर्कशॉप का लाइसेंस देना पड़ेगा। ये इस तरह के, मेरा तो ख्याल है कि यही चीज़ें हैं, यही इनकी तरक्की का राज है। यही इनकी तरक्की का राज है।
डंडे से ये लोगों जबकि को सीधा किया। अब छोटी एग्जांपल एक और देता हूँ कि हमारे कितने कान टूटे इधर आते हैं बिल्कुल आते हैं, बेतहाशा आते हैं, ठीक है, क्योंकि इजी एक्सेस है ये। यहाँ पर कोई भी इस तरह की एंगी पैंगी चौधरी गुज्जर नंबर 1 गड्डी तो लेके नहीं है। अच्छा, सब इक्वल है सारों की। ये नंबर प्लेटें देख लो, किसी ने फैंसी नंबर प्लेट नहीं लगाई हुई, बिल्कुल ऐसे ही है, वही चल रही है। गाड़ी के ऊपर अगर वो आपने स्टिकरिंग करनी है तो उसके लिए आपको प्रूफ और चाहिए। जबकि रुकू साहब बात यह है कि ये ब्रिटिश कॉलोनी थी और 71 में ये ये आजाद हुआ, ठीक है। ब्रिटिशर यहाँ पर रहते नहीं थे, जो मैंने सुना है वो ये थे। नहीं, उन्होंने रास्ते के लिए बनाई थी, रास्ते के लिए बनाई थी। वो ये पोर्ट गालिबन यूज करते होंगे और ये इन्होंने भी फिर वो यानी 71 में ये आजाद हुए, 47 में हम आजाद हुए। आई थिंक हो सकता है ये पहले हो, नहीं 71 में मैंने पढ़ा किया था। जो इनकी तरक्की स्टार्ट हुई है ना जहाँ से, ठीक है, वो 71 है, 71 ठीक है। तो 71 से देख लो कि इन्होंने कितनी स्पीड मारी है हमारे लिए लम्हा, और इन्होंने इतना लम्हा फिक्र पीस ऑफ माइंड दिया है। अब बहुत ज्यादा, अभी मैं पाकिस्तान गया हुआ था तो इतने बंदे हैं वो वहाँ से पाकिस्तान से निकलना चाहते हैं और यहाँ पर सेट होना चाहते हैं। ऐसा ही, हमें रास्ता बताओ, हम घर बेच के आ तरीका बताओ, क्या बिजनेस कर। जबकि देखा जाए तो ये एक बिल्कुल खुश्क साल किस्म का मुल्क है जहाँ पे यानी कि क्रॉप्स भी नहीं उगती हैं। अब ये पीक सर्दी है, ठीक है, और हम एसी चला के बैठे हैं, बिल्कुल ऐसे ही। ये 2-3 महीने बड़ा ठंडा मौसम रहता है। उसके बाद आप गर्मियों में आए थे, आपको पता ही है, गर्मियों में तो भाई बुढ़ता बन गया, 50 तक टेम्परेचर गया था, ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा थी। उसमें क्या है, लेकिन फिर भी बस पीस ऑफ माइंड है। यहाँ पर बच्चे बाहर खेल रहे हैं गलियों में, गाड़ियाँ आपकी खुली हुई है। इवन यार मैंने अभी देखा है तुम्हारी बिल्डिंग में लोगों का सामान बाहर पड़ा हुआ है, कोई उठाता है, एडिडास, नाइकी के शूज, और सब अपने अपने काम पे गए हैं। 100%। कभी मस्जिद में खुदा न खास्ता कभी चोरी का नहीं हुआ कि शूज चोरी हो गए, अच्छा, कभी कोई वो नहीं हुई, लेकिन यही है सारे मामलात यार। दोस्तों ये है कि अगर हम भी, मुझ समेत यानी मैं सबसे पहले, मैं आप लोग, हम लोग अगर अपने मुल्क में हम भी ऑनेस्ट हो जाएं और अपने आप से शुरुआत करें तो मेरा ख्याल हमारा मुल्क बच सकता है। आपने अभी रिसेंट अभी ट्रैवल करके आए, अभी आप जिस एयरलाइन से आए, मेरा ख्याल कौन सी एयरलाइन थी? सरीन एयरलाइन थी ना। मैं कुछ दिन पहले PIA से आया। अच्छा, जब मैं यहाँ से PIA से पाकिस्तान गया था, अभी हमने लैंड ही किया था, अभी जहाज की अच्छी खासी स्पीड थी बट ग्राउंड हो चुका था, तो लोग खड़े हो गए थे, बक्से खोलना शुरू हो गए, अटैची निकाल लिया, ये वो एयर होस्टेस क्या थी, बैठ जाओ, किसी ने नहीं मानी। यहाँ पर उसी PIA में मैं वापस हूँ, आप सरीन में आए हैं, आप अपना बता दें कोई एक बंदा भी जब तक नहीं, यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ, वो खड़े हुए हों। जब मैं लास्ट टाइम यहाँ से वापस गया था तब वो बेचारी पिटती रही कि मेहरबानी करें, पाकिस्तान में पिटती रही होगी कि बैठ जाए, यहाँ पर उसने एक दफा भी नहीं कहा था कि बैठे। ऐसे ही है यहाँ, बंदे के पुत्रों की तरह बैठे रहे जब तक जहाज खड़ा नहीं हुआ। इवन ये छोड़ो, इवन जब हम यहाँ से जा रहे थे तो सब इंसान के बच्चों की तरह लाइन में लगे हुए थे, ठीक है। और अनफॉर्चुनेटली जैसे ही वो इस्लामाबाद पहुंचे ना, तो लड़ना शुरू हो गया आपस में, एक कहता है आप मेरी जगह है, दूसरा कहता है मेरी जगह है, लाइन तोड़ना शुरू हो गए। तो ये चीज अनफॉर्चुनेट यही है कि हम लोग अपने मुल्क में नहीं करते, इधर आके करते हैं, इधर फाइन्स है, चलान हो जाते हैं। और दूसरी बात ये है कि इधर फिर ये चीज ना हो सकता है हम ना करें, और यहाँ पे कोई दूसरा चांस ही नहीं है ना, अगर फाइन नहीं पे करेंगे अगले आपको डिपोर्ट कर देंगे, और आपके पास वीजा नहीं, और आपके पास इजी एक्सेस वाला यही एक कंट्री है जो आपको, चलो अभी तो खैर 1 साल से बैन लगा हुआ विजिट वीजा पे भी, और बैन नहीं है लेकिन कम लगते हैं, लेकिन बहुत लोगों के रिजेक्ट होते हैं, और मैंने देखा है बड़ी अच्छी प्रोफाइल्स वाले लोगों के रिजेक्ट हो रहे हैं। बैन नहीं है, तो कहने का ये मतलब है यानी कि कंट्रीज के भी हो रहे हैं, लेकिन हमारे आई थिंक कुछ ज्यादा हो रहे हैं। यानी बात वही है कि यही लॉ, हमारे पास भी यही ट्रैफिक रूल्स हैं, इसी तरह की प्यारी प्यारी रोड्स भी हैं, ज़रखेज़ मुल्क भी है हमारा, खूबसूरत मुल्क भी है हमारा, लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ लॉ को ओबे करने पे है कि वहाँ पे लॉ ओबे नहीं होता। रुकू साहब आपको बताऊं, अपनी मोटरवे के ऊपर रॉन्ग वे पे गाड़ी देखी है, आगे से चलती हुई आ रही, लाइटें उसने जलाई और फुल स्पीड में आ रहा, हो सकता है वो कोई टूल प्लाजा भूल गया हो। यहाँ पर ये मोटरवे नहीं, यहाँ में इस तरह कोई एक बंदा मुझे दिखा दो, आप इधर रहो महीना रहो, एक बंदा दिखा दो जो ये रॉन्ग वे पर आए, सवाल ही नहीं, लाइसेंस कैंसिल कर देते हैं भाई, गाड़ी इंपाउंड करके लाइसेंस नहीं। वो तो जो मोटरवे पे तो मैंने भी कई दफा देखा है, वो तो जान का रिस्क है, और अपना भी है, 10 और लोगों का भी। टूल प्लाजा से यू टर्न ले लो, प्लीज से कोऑर्डिनेट करो, वो बीच में कहीं ना कहीं यू टर्न बना होता है वो ले लो, लेकिन नहीं वो बस जो भी है सही कह रहे हैं। दूसरी बात ये कि
ज़्यादातर लोग जो निकल कर इधर आना चाह रहे हैं उनका सबसे बड़ी प्रायोरिटी यही है कि पीस ऑफ माइंड के लिए आना चाह रहे हैं कि हमारे मुल्क में अनसर्टेनिटी अनफॉर्चुनेटली बहुत बढ़ गई है। फ्लैट में रहे हैं, हाँ। बच्चे खेल रहे हैं नीचे, अकेले खेल रहे हैं नीचे, हाँ। गाड़ियाँ खुली खड़ी हुई हैं, लोगों का सामान पड़ा हुआ है, ठीक है, फैमिलीज खुद आ रही हैं, कोई किसी को परवाह भी नहीं है। हमारी फैमिली में एक उधर पाकिस्तान में हमारे कंट्री में कंसेप्ट बना हुआ है, बच्चों ने बाहर जाना है तो कोई बड़ा साथ जाए, बड़ा साथ जाए, सही है। बाजार तक जा रही है फैमिली, कोई जो है हस्बैंड है या कोई मेल मेंबर है उनके साथ जाए, वहाँ पर ये एक कंसेप्ट बना हुआ है। वो इसी वजह से थोड़ा सिक्योरिटी और सेफ्टी का रिस्क होता है। यहाँ पर इस तरह की कभी फीलिंग ही नहीं है, चल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह मामला इस तरह ही। अब हमारे कंट्री में मैं भी गया हूँ, इतना ज्यादा सरखेज है आप सही और बात। इतनी लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज हैं, इतना बिजनेस है, लेकिन लोगों को पीस ऑफ माइंड नहीं है। अब जो वाकई अब इस टाइम भी यार जो हालात है वो ये हैं कि आप लोग जो हमारे बड़े हैं यार, खा लो जितना खाना है, खा लो बच्चों के लिए, आप साथ साथ नस्लों की जतादे बना ली। इस टाइम भी वो ये पीस ऑफ माइंड दे देंगे ना कि बंदे की जान और माल महफूज है, सही बात है, ठीक, सिर्फ ये देना शुरू कर दें तो भी लोग रहे तो ना भी बाहर लोग निकले। वहाँ से निकलने की ना सोचें, उधर ही इन्वेस्ट करें। यहाँ पर अभी जो दूसरी बड़ी प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट है ना, वो पाकिस्तानी की है। हाँ, नंबर 2 पे बिल्कुल। मैं लास्ट टाइम जब मैं आया था ना जी, तो ड्यूब है ना यहाँ की, दन्यूब, सॉरी, हाँ, तो दन्यूब की एक प्रॉपर्टी एजेंट थी, उसके साथ हम एक आइलैंड पे गए थे घूमने के लिए। तो मैंने उससे पूछा था कि ये दन्यूब आ भी गया, ये देखें जी, ये बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं इनके। तो उससे मैंने पूछा कि ये बताएं कि जो फॉरेनर्स हैं उनमें सबसे ज़्यादा किसकी वो है ना इन्वेस्टमेंट। तो उसने कहा सर नंबर 1 पे इंडिया है, नंबर 2 पे आप लोग हैं पाकिस्तानी। तो बात यह है कि हमारे वो यहाँ पे बस वो पड़ी है, किसी ने कब्जा नहीं करना। हाँ, ये है, किसी ने छीनी नहीं है, पड़ी है, कोई है तो ठीक है, कोई जाली स्टैम्प पेपर बना के आपकी प्रॉपर्टी किसी पटवारी के साथ मिल के यहाँ पे 1 इंच की भी आपकी प्रॉपर्टी नहीं छीन सकता। ये वो वजह है जो पूरी दुनिया यहाँ पे आना चाहती है। लाकानूनियत जो है ना, वो सिर्फ पाकिस्तान में नहीं और भी बड़ी जगहों में, इंडिया में भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। इंडिया में भी तो शायद हमसे भी ज़्यादा बुरे हालात हों लाकानूनियत की, जहाँ तक बात है। हाँ, ये कि उनके पास खुशकिस्मती से डेमोक्रेसी बड़ी स्ट्रॉन्ग है, जिसकी वजह से वो सर्वाइव कर जाते हैं। तो एनीवेज हमें मतलब ये चाहिए कि यार हम अगर बाहर जाएं और देखें, अब सम टाइम तो बड़ा कॉम्प्लेक्स फील होता है कि हमारा मुल्क जिसने इनको उंगली पकड़ के चलना सिखाया, हमारी एयरलाइन जो थी उस टाइम टॉप की एयरलाइन थी PIA, ठीक है। मैं उस दिन एक पुरानी अखबार की वो कटिंग पढ़ रहा था, किसी ने फेसबुक पे लगाई हुई थी कि आफ्टर एवरी 3 मिनट्स PIA लैंड्स एंड एनीवेयर इन वर्ल्ड, ठीक है, यानी कि दुनिया में कहीं ना कहीं हर 3 मिनट के बाद PIA लैंड हो रही होती थी। अब देखें कि हमारा तो खैर बहुत ही बुरा असर हो गया। तो हमें चाहिए कि हर बंदा अपने आप से शुरुआत करे तो शायद कोई पॉजिटिव चेंजेस आना शुरू हो जाए। तो अभी हम ये अलेन की तरफ, दुबई को अब हम पीछे छोड़ चुके हैं। अच्छा। और ये रास्ता अलेन की तरफ जाता है। अलेन ठीक है। अबू धाबी का एक टाउन है, ठीक है। आई थिंक वो जो शेख जायद हैं, बाबा हैं, जो यहाँ के जो फाउंडर हैं UAE के, बाबा जी, उनका मेरा ख्याल है वो गाँव है, सही, या वो वहाँ पर रहते थे, उनकी मदर या उनकी वाइफ्स का उधर बढ़िया, शानदार, अति उत्तम। ये रोड उसकी तरफ जाता है, लेकिन हमें वहाँ नहीं जाना, हमने रास्ते में उसके मिड तक आए। ठीक हो गया। आपको दोस्तों हम साथ साथ जो है ना गपशप लगाते जाएंगे और आपको जगह दिखाते जाएंगे, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को गुफ्तगू और सफ़र दोनों चीज़ें पसंद आ रही होंगी। और रुकू साहब, अगर आप रास्ते में मुझे एक अदद सोना सा प्यारा सा बढ़िया सा दूध पत्ती का कप पिला दें तो ये है कि ज़रा मेरे दिमाग की, ये मेरे दिमाग की बत्ती रोशन हो जाएगी। मैं फिर तो और अच्छी बातें करूँगा अपने भाइयों के लिए, ठीक है। ये देखो, ये आउटलेट मॉल है। अच्छा, ज़बरदस्त है ये भाई आउटलेट मॉल, इसमें सारे आउटलेट्स हैं। अच्छा। और जो मेरा हम आते रहते हैं यहाँ पर, बिल्कुल दुबई से बाहर है, शहर से। अच्छा, आउटलेट मॉल सही। इसमें सारे आउटलेट्स हैं, जो वहाँ पे वो लेफ्ट ओवर हो जाते हैं ना उनकी शॉप्स पे, अच्छा, वो यहाँ पर आ जाते हैं और वो कम प्राइस पे कदरे कम प्राइसेस पे। तो फिर वापसी पे चक्कर लगा लें, तो वापसी पे चक्कर लगा लेंगे। ये हमारे वापसी पे इस तरफ आएगा, लेफ्ट साइड। हमारे वापसी पे हमारे हाथ पर नहीं होगा, लेकिन अभी जाना उधर ज़रूरी है, तो ताकि थोड़ा डे लाइट में हम वहाँ पे थोड़ा काम कर सकें। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ वापसी पे आएगा हमारे रास्ते में। हाँ आएगा, हम इसी रास्ते से जाना। बेहतरीन है, फिर एक चक्कर लगा लेंगे हम भी। लगा लेंगे। मॉल भी काफी बड़ा लग रहा है। तो चाय के बारे में कुछ सोचा सर? हाँ, रास्ते में आते हैं, 2-3 जगह आती हैं बस। बल्कि जहाँ पर हम जा रहे हैं तो वो अपने आदमी से कहेंगे, वो बना देंगे।
यार रास्ते में जहाँ किसी ऐसी जगह पे जैसे हम लास्ट टाइम रुके यार थे, मुझे एक आइडिया आ गया बड़ा ज़बरदस्त। What is वो the क्या idea? है कि मैंने पीछे रखा हुआ है खुशाब का टोटा, अच्छा वो आपको मैं दिखाता हूँ। वाह यार, ये तो पाकिस्तान से तुमने किसी के लिए मंगवाया था ना, ये- वही है ना? तो उसने अकेले ने थोड़ी खाना, हम भी तो साथ होंगे ना। हाँ ये बात है कि उसको सवाब ही मिलना है। नहीं नहीं, लेकिन अभी तुम ना सवाब लेने की अच्छा। कोशिश करो। तो ये हम देंगे उसको और साथ उसको कहेंगे चाय के साथ हमें ये। यानी वो शख्स कहाँ मिलेगा हमें? वो अपना बंदा है ना उधर, वहाँ पे अपने वेयर हाउस पे। अच्छा वेयर हाउस पे, ठीक है, ये उसके लिए आया। या यानी एक हाथ से हम उसको गिफ्ट पकड़ाएंगे और साथ ही कह देंगे कि यार सोनिया चाल है थोड़ा सानू भी पेश कर दे। आप भी खा ले। वैसे मेरा ख्याल है उसको शुगर भी है, अच्छा तो वो ये खाता भी नहीं है, तो हो सकता है वापस वो कहे भाई तुझे ले जाओ ना। यानी हमारा यानी गिफ्ट भी हो गया, ठीक है, और हमारी भी मौज भी हो गई। लेकिन ये तुम एक्सपेक्ट नहीं कर रही, लेकिन तुमने ये उधर यही कहना है, नहीं नहीं भाई हमें इसकी कोई जरूरत नहीं। दो एक दफा कहेंगे, नहीं हाँ। नहीं ये ना कि दो दूसरी दफा सीरियस हो जाए। हाँ। चलो ये भी अच्छा है यार, अगर रास्ते में चाय हो जाती ना, वो ये होता कि हम पहुंचने वाले हैं। किसी रेगिस्तानी टीले के ऊपर हम रेगिस्तानी टीले के ऊपर ओके करते हैं। ठीक है, तो बंदोबस्त करो, फिर गाइस को जो है ना, गाइस को और भैंसीज को और मजीज को कहीं रोक के चाय पिलाते हैं, ठीक है। ओकास। अच्छा जी रुकू साहब, ये बताएं कि आपका जो है बिजनेस मॉडल क्या है, कि शायद कोई सुने तो, और अगर कोई करना चाहे जो अफोर्ड कर सकता हो यहाँ पे आना और अपनी लाइफ यानी बेहतर बनाना चाहता हो, तो हमारी तरफ से उसको एक हेल्प मिल जाएगी, ठीक है। हमारा बिजनेस मॉडल आप समझ लो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स है, ठीक है, उसमें जो मेन हमारी प्रोडक्ट है वो रोड ग्रास है। ठीक है। एक घास होता है, वो ये जानवरों की खुराक होती है, आई थिंक ऑस्ट्रेलियन है, तो पाकिस्तान में ये सिंध के काफ़ी इलाकों में और जनूबी पंजाब, लोधरा, खानेवाल, ठीक है, इन इस तरह के इलाकों में बहुत ज़्यादा इसकी यानी फार्मिंग हुई है, बहुत ठीक है। बड़े बड़े लोगों के फार्म है, हम वहाँ से खरीदते हैं। कुछ हमारी अपनी फार्मिंग भी है, हमने लीज पे ज़मीन ली हुई है वहाँ पे, ठीक है, तो वो तो नहीं पूरी पड़ती, लोगों से हम खरीदते भी हैं। हमने ये शुरू किया था 2011-12 में, ये बिजनेस अच्छा। मेरे भाई ने शुरू किया था, ठीक है, फिर वो उस टाइम तो बिल्कुल छोटे से लेवल पे शुरू किया था। और ठीक है। यहाँ पर लोगों ने, आप समझें जिस तरह पाकिस्तान में आप ईद उल अज़हा के मौके पर आप देखते होंगे डिफरेंट लोकेशंस पर टाल बने होते हैं पट्टों हाँ के, हाँ, तो वहाँ पर आप वही कंसिडर कर लें कि यहाँ पर वो टाल थे, पट्टे यानी कि चारा चारा, जी, तो हम उनको वो टॉल्स पर हम देते थे। ठीक है, वो चलता रहा हमारा बिजनेस, वो भी काफ़ी सही रहा। कुछ लोगों की तरफ से पेमेंट नहीं मिली, काफ़ी टाइम चलता रहा। अब अल्लाह का शुक्र है, कर करके इस लेवल पे पहुंच गए हैं कि अब हम गवर्नमेंट के जो है ना वेंडर्स, उनको सप्लाई करते हैं, ठीक है, जो आगे गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर है, खुद भी हम गवर्नमेंट यानी ऑथेंटिक लोगों को करते हैं, आप सिक्योर होते हैं। अब सिक्योर हो गए हैं। अब वहाँ पर हमें ये तकरीबन 25,000 टन का एक मिला हुआ है टेंडर, सही है, पूरे साल का वो हम फुलफिल कर रहे हैं। ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो ठीक है, वो गवर्नमेंट को उनकी जगह वहाँ पर सप्लाई देते हैं, उनके कुछ पैरामीटर्स होते हैं, ठीक है। उसके हिसाब से वो चीज़ लानी होती है, उन्होंने वो बताए हुए हैं इतने % ये होना चाहिए, ये वो सारा। तो आप क्या कहते हैं, एक ले मैन जो पाकिस्तान में है, ठीक है, और वो बिजनेस के लिए बाहर आना चाहता है या जॉब के लिए बाहर आना चाहता है, आप उसको क्या प्रेफर करते हैं? उसको जॉब के लिए आना चाहिए या उसको बिजनेस के लिए आना चाहिए? और कंडीशन ये है, नहीं सपोज एक क्वेश्चन आगे से होता है जी, मेरे पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, ठीक है, और जॉब वाले के पास ऑब्वियसली नहीं है, तो आप क्या कहते हैं कि क्या करना ये चाहिए? वाला जो बिजनेस है ना, इट टेक्स लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है, अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट वाला ये काम है, ठीक है, सपोज आप एक कंटेनर वहाँ से निकालते हैं, ठीक है, और वो यहाँ पे पहुँचता है, समझ लें आप वहाँ फार्म से निकलते हुए यहाँ फार्म तक ऑफलोड होने में 15 से 20 दिन गालबन लग जाते हैं, ठीक है, तो ये 15 से 20 दिन जो है, ये आपका एक कंटेनर है, कोई आप समझ लें कोई मिलियन एक जो है नहीं, ना, मैं स्पेसिफिक ये इसकी रोड ग्रास की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ एक ले मैन है पाकिस्तान का, जैसे आजकल अनसर्टेनिटी पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा हुई है। मैं समझ गया हूँ आपकी बात। उसमें ये है कि मैं ये रिकमेंड करूँगा कि ये जो खिता है ना, इसमें अभी पाकिस्तानी और इंडियंस आपने देखे हैं कि बेतहाशा, वो देखो कैमल्स, ये यहाँ पे रेसिंग ट्रैक है, अच्छा, ये प्रैक्टिस करके ना वापस आ रहे हैं, ठीक है, रेसेस कर रहे हैं, हाँ रेसिंग अभी जा रहे हैं, सॉरी रेसिंग ट्रैक पे जा रहे हैं, ये असर के टाइम ये जाते हैं, तो इन्हीं को हम इस तरह के यही आपके क्लाइंट है ना, समझ गए, ठीक है। तो मैं लेमैन के लिए ये बात कहूँगा कि ये अगर आपने तो पढ़ाई की हुई है कोई छोटी मोटी, यानी कि आप समझ लें BCom किया, FA किया, FSC किया, सिंपल सी MBA कर लिया, तो वो
अल्लाह ताला देखे, रिस्क अल्लाह ताला के हाथ में है, लेकिन मैं उसको, आप जो हालात हैं उनको कंसीडर नहीं करते। या तो आप बड़ा अच्छा पढ़े हुए हो, इंजीनियर टाइप हो आप बंदे, ठीक है, डॉक्टर टाइप हो, सही है, नो डाउट अकाउंट्स भी बहुत अच्छी जॉब है, लेकिन सही आप अच्छे वेल एजुकेटेड हो, ठीक है, फिर आपको एक वाइट कॉलर जॉब मिल जाती है। अदरवाइज अब मैंने देखा है बेचारे काफ़ी हम पाकिस्तानी जो है, अपने बहुत दोस्त हैं, वो ख्वार हो रहे होते हैं, ठीक है। ऑन द अदर हैंड ये है कि अगर आप लोगों ने ये अच्छी जॉब नहीं है पढ़ाई आपकी, तो आप टाइम ना ज़ाया करें, कोई हुनर सीखें, ठीक है। उनकी यहाँ पे बड़ी मांग है, वो कम से कम अपना काम खुद कर लेते हैं। जैसे अभी हम तुम्हारी गाड़ी वर्कशॉप देने गए थे, तो पाकिस्तानी बंदा था जो वर्कशॉप चला रहा था, और सारे मैकेनिक्स भी उसके पास पाकिस्तानी थे, और माशाल्लाह उसके पास सारी गाड़ियाँ भी ज़रा हाई लेवल की आई हुई थी ठीक होने के लिए। तो यानी आप ये कह रहे हो कि अगर तो बहुत ही कोई हाईली एजुकेटेड बंदा है तो वो वाइट कलर जॉब की ट्राई करे, ठीक है। अगर कोई मीडियोकर है तो वो जो है उसको किसी हुनर के साथ इधर आए, हुनर के साथ आना चाहिए, वो उसके लिए, वरना इधर आके धक्के हैं। फिर देखो रब ताला की ज़ात है वो लेकिन बंदे को एक कोशिश, जो माहौल चल रहा है उसके हिसाब से करनी चाहिए। बड़ा अच्छा सजेशन आपने है कि लोग, मैं आपको दिखाऊंगा, अब हम वहाँ से गुजरेंगे, अब पाकिस्तानी हमारे, वो वहाँ पर जिस तरह पाकिस्तान में देखते हैं ना, सुबह सुबह लोग लेबर वाले बैठे हुए होते हैं, किसी ने घर में कोई ईंटों का काम करवाना है, प्लास्टर का करवाना है, प्लम्बर का करवाना है, सही है, वो उन लोगों की ना होते हुए भी दिहाड़ी लग जाती है, सही है, और वो फिर उनको इस तरह की, वो आप समझे चस्सी बढ़ जाती है कि वो उसी तरह रहते हैं, वो एक आज़ाद भी होते हैं, अपनी मर्जी का काम करते हैं, सही है, ठीक है, लेकिन उनको वो बन जाती है, वो टाइम लगता है चीज़ों पे। यहाँ पर जो एक तो रश बहुत ज़्यादा हुआ है, पाकिस्तानी अवाम काफ़ी आई हुई है, इंडियंस बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, बंगाली बहुत ज़्यादा, और हर बंदे का अपना रेट है। किसी ने सस्ता काम करवाना हो तो वो पाकिस्तानी के पास चला जाता है, और किसी ने यानी कि सही अच्छा काम करवाना हो तो वो, सॉरी, किसी ने अगर सस्ता काम करवाना हो तो वो बंगाली के पास जाता है, बंगाली जो है रेट तोड़ देता है चीज़ों का, और किसी ने अगर अच्छा काम करवाना हो घर में किसी की किस्म का, तो वो उसकी कोशिश होती है कि कोई पाकिस्तानी मिले, क्योंकि पाकिस्तानी एक अच्छे कारीगर है, तगड़ा काम करते हैं। ये उन बंदों के लिए, इस तरह पाकिस्तानियों के ऊपर ट्रस्ट भी करते हैं लोग, कोई शक नहीं, लेकिन कुछ मामलात हमारे ख़राब हुए हैं कि यहाँ पर लोग आए हैं, विजिट पर आए हैं, जॉब पर आए हैं, नहीं मिली जॉब, स्किप हो गए, तो कुछ चोरी में मुलविस हो गए, कुछ ने बैगिंग स्टार्ट कर दी, तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसकी वजह से हमारे साथ कुछ इश्यूज यहाँ पर आए थे, ठीक है। तो ये मैं कहना चाहूँगा कि जो अभी हमारे बच्चे हैं जो वो पढ़ रहे हैं इस टाइम, लाइक मैट्रिक में, FSC में, अगर तो उन्होंने ये सोचा हुआ कि बस FSC करांगे, कुछ चाचे मामे की दुकान तो लग जाएंगे, उनके लिए मैं यही कहूँगा, यानी वो जो कहते हैं मैं बाहर दे मुल्क जाने जाना, डिप्लोमे करें, डिप्लोमे करें, कोई भी टेक्निकल कोई भी कर लें जिसमें उनका ज़्यादा रुझान है, सही है, और उसमें अपनी प्रैक्टिस अभी से ही करनी शुरू कर दें, तो बाकी रब्ता इंशाल्लाह आप आगे बढ़िया, बहुत अच्छा जी। मेरे रुकू ने मशवरा दिया, हालांकि बंदा ऐसा नहीं है कि इसे अच्छे काम, अच्छी बात की तवक्को की जा सके, लेकिन आज तो बड़ी, असल में आप बात जरा सीरियस की, हाँ सीरियस बात कर दी, खुशका नहीं हो गया, काफी सीरियस बातें हमने कर ली हैं, तो चुड़ैल होने वाली है, हाँ वही कह रहा हूँ कि बड़ा मुझे अजीब लग रहा है यार, बड़ा एंकर वाली फीलिंग आ रही है कि मैं इंटरव्यू कर, अभी एक चीज नजर आएगी, वो हल्का सा टावर नजर आएगा, उधर हम शायद किसी टाइम जा सकते, ये रुको सारी डेजर्ट सफारी वाली गाड़ियां जा रही हैं, इन्होंने अब होटलों से उठाया है, अपने पिक किया होगा ना सवारी, मैंने किया होगा, करनी है दोबारा नहीं यार, एम ही है तक्कड़ सा ही प्रोग्राम है, उसमें ये ड्यून बैशिंग ही अपनी गाड़ी, ड्यून बैशिंग जो है ना सिर्फ ड्यून बैशिंग, एक दैट वाज द ओनली थिंग व्हिच वाज इन माय इंटरेस्ट, बाकी जो डांस वाला था और वो डिनर था वो एम ही था, और कैमल राइड थी, सफारी की था, मुझे मतलब कोई खास अट्रैक्शन नहीं फील हुई, मुझे सिर्फ वो ड्यून बैशिंग के अंदर थोड़ा एडवेंचर फील हुआ था, वो एक अच्छी चीज़ थी, उसने मुझे डराने की काफी, डेजर्ट है सारा, अच्छा मजे की बात यह है कि डेजर्ट सफारी वाले सारे बिजनेस माशाल्लाह पाकिस्तानी भाइयों के, ज्यादातर पाकिस्तानी, क्योंकि मैं जितने भी ड्राइवर वहाँ देखे ना, सब ही कोई सराइकी बोल रहे थे, और कोई पश्तो बोल रहे थे, कोई पंजाबी बोल रहे थे, तो चलो अच्छी चीज़ है अगर पाकिस्तानियों के ये वाले बिजनेस यहाँ पे सेट हैं। तो ड्राइवर भी ये कह रहा था, जो हमारा ड्राइवर था ना वो बंगाली था, तो ये कह रहा था कि आप लोगों के जो है ज़्यादा हैं यहाँ पे जिन लोगों ने ये बिज़नेस ओपन किया हुआ है, डेजर्ट सफारी वाला, और डेजर्ट देखो कितना, हाँ डेजर्ट काफ़ी खूबसूरत डेजर्ट है, और ऊपर उससे ज़्यादा ऊपर जो मामलात चल रहे हैं ना सूरज साहब के साथ, वो देखो ज़रा, वही क्या सूरज के आगे क्लाउड आए हुए हैं, और क्या ड्रैगन सा बना हुआ है क्लाउड्स का, देखो क्या बात है, वाह। गपशप के साथ साथ हमारा सफ़र भी मेरे ख्याल में ये रुक
फ्लाइंग क्लब। हाँ, यहाँ पर सुबह सुबह आप आओ तो हो सकता है अभी वो पैराग्लाइडिंग। मैं जब लास्ट टाइम आया था तो यहाँ सेस्ना उड़ रहे थे। हाँ, वो उड़ते हैं, वो फिर ऊपर से जंप करते हैं उससे। तो नहीं, आप ये पैराग्लाइडिंग की बात कर रहे हो, मैं सेस्ना की बात कर रहा हूँ। सेस्ना यहाँ पर है ना, हाँ। ऊपर लेकर जाता है ना, तो वो फिर जंप करते हैं ना, फिर इस तरह नीचे आते हैं यहाँ पर। अच्छा, कितना चार्ज करते हैं होंगे ये? मेरा ख्याल है, जो मैंने सुना था, मेरे ख्याल 1800 या 2000 होगा दिरहम। डॉलर या? नहीं दिरहम। अच्छा, दिरहम। यहाँ पर सब दिरहम में। सही। एक लेकिन एडवेंचर अच्छा है। हाँ। इतनी हाइट से जाके जंप मार। खड़े होते हैं ये छोटे सेस्ना वगैरह। वो देखो, हाँ। वो एक अभी लैंड कर रहा है, नजर आया? पैराट्रूपर। वो नजर आया दूर है कि मैं उसको कैप्चर नहीं कर सकता। रुको, यहाँ पे ना सुबह सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग व्हेन यू गो फॉर द वॉक होती है ना, अर्ली इन द मॉर्निंग मोहसिन गेट्स अप इन। तो उस टाइम इस जगह पर वो हॉट एयर बलून नहीं होते। ओह या, यहाँ पर Oh, yeah, इधर ही लैंड baby. करते हैं, इसी एरिया अच्छा। में रहते हैं। हाँ। जबरदस्त यार, रोड ट्रिप हमारा काफी अच्छा जा रहा है माशाल्लाह। बस थोड़ा सा आधा हमने सफर कर लिया, आधा मजीद रहता है। इधर से हमने ये जी आ गया है अल्फगा का बोर्ड। अल्फगा जगह का अल्फगा वो जगह है जहाँ पे रुकू साहब का वेयर हाउस है। अभी आपको वेयर हाउस चेक कराते हैं और आपको बताते हैं कि ये नमकीन ऊँट कौन सी मीठी मीठी ग़िज़ा खा के नमकीन हो जाता है। ऊँट का गोश्त खाया कभी? हाँ। बड़ा सॉल्टी सा होता है ना, उसमें मेरे ख्याल में नमक ऐड करने की ज़रूरत नहीं होती अगर भुना हुआ हो तो। यार अभी ऐसी बातें कर दी हैं, मेरा फिर खाने का यार pretty bad। ये जो अल्फगा है ना लोकेशन, ये दुबई का आखिरी है, आप समझ लें, इलाका। ठीक और है। यहाँ से आगे अबू धाबी की हद शुरू हो जाती है। अच्छा, अबू धाबी का एरिया है, अलीन मनतका। यानी हम मशहूदा पिस्टल से बहुत करीब आ गए। नहीं, हम इस तरफ आए, मशहूदा उस तरफ। अच्छा, मशहूदा उस तरफ। हाँ। वही मैं कहूँ, कोई खास जो है वो शैतानियत की वाइब्स नहीं आई। हाँ। अगर मशहूदा करीब ये होता। सारे वही घास की मार्केट है, ये सारे। अच्छे सारे वेयर हाउसेज ही हैं सारे सराउंडिंग के अंदर। अभी दिखाते हैं यहाँ पर वो बने हुए खजूरों के बाग वगैरह, खेत खलियान है, आगे लोगों ने बनाए। यानी तेरे बारे में बंदा ये बात कह सकता है, तेरी अकल घास चरने की, यानी कि तू वेयर हाउस अगर गया हो हाँ। तो जाहिर बात अकल भी तेरी साथ ही जाएगी ना। हाँ, बिल्कुल, लेकिन चरने नहीं गई, बेचने गई। हाँ, ये एक छोटा सा लेकिन मैं डिफरेंस है। चराऊंगा अगर आपको शौक पैदा होगा, तो मसला नहीं है। काफी खूबसूरत सड़कें हैं, है ना? अभी हम से नीचे उतरेंगे, इसके दूसरी तरफ चले जाएंगे। अच्छा, समझ गया। अंडरपास आ गया जी। वाह जी वाह, मियाँ साहब कितने कितने पुल बना देते हैं। बना देते हैं, मियाँ दे नारे बज जाएंगे। और राइट साइड पे फिर दबी का बोर्ड। वो इसी तरह ही यू टर्न है। अगर अरबी में आप पढ़े तो दबी लिखा हुआ है। दबी, दबाए। ये सारे वही वेयर हाउसेज हैं, ये जो नजर आ रहे हैं। मूवीज में अक्सर तुमने देखा है, जब हम छोटे होते थे तो मूवीज में कहते हैं आप वादा करें आप मुझे शादी के बाद दुबई लेके जाएंगे। याद है? दुबई। तुम्हारे दुबई ले जाएंगे। रबर रानी इतने नहीं मैंने देखी थी ना ही नहीं। हाँ, यहाँ से आप मुड़ेंगे। ओके, देख लो ये जी रुकू साहब का जो है वो आ गया है वेयर हाउस। ऐसा होता है जी, ये देखें आप, ग्रास के बड़े बड़े बंडल्स आपको नजर आ रहे हैं। ये ऊँट खाते हैं और उसके बाद वो बड़े हो जाते हैं। ये इस तरह कंटेनर में आता है। हाँ, ऐसे आता है जी कंटेनर्स के अंदर। ये मेरे ख्याल में किसी का ऑफलोड हो रहा है। ये साफ करते हैं, ये कच्चे पक्के ये आपके पड़ोसी हैं ना। डंडी जाएगी। और ये जनाब रुकू साहब का भी आ गया है। हाँ, लास्ट टाइम हम इधर ही आए थे ना। यस, अब आया। ये तो हार वेयर हाउस है। हाँ, हमका समझ आई गया। द यूनाइटेड कार्गो इंडस्ट्री, वेरी गुड।
माय फ्रेंड्स, हम फाइनली जो है वो पहुंच गए हैं वेयर हाउस के ऊपर, और बड़ा खूबसूरत यहाँ पे खजूर के दरख्त भी लगे हुए हैं। ये गौर से आप देखें। हो इतना जूम क्यों कर दिया सालमा? कट कर लो। हाँ इदा हूँ नजर आओ। चलिए आपको अंदर से भी दिखाते हैं। ये जी फाइनली हम पहुंच गए हैं वेयर हाउस पे। ट्रैक्टर भी खड़े हैं और बहुत ही खूबसूरत मौसम हुआ हुआ है और बड़ी मज़े की ठंडी ठंडी ब्रीज़ चल रही है। ब्रीज़ ये चेक करें आप लोग, दरख्त कैसे हिल रहे हैं। बहुत खूबसूरत, बहुत उम्दा, बहुत शानदार। और ये पीछे सारा सामान पड़ा हुआ आपको नज़र आ रहा होगा। वेरी नाइस। रुकू साहब के जो इस कंपनी का नाम है वो ये है, प्राइम ग्रीन फार्म्स प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। और ये सारा सामान जो है, ये सारा वो ग्रास है जो ये रुकू जो है वो इंपोर्ट करता है पाकिस्तान से, सॉरी एक्सपोर्ट करता है पाकिस्तान से। और यहाँ पे जो है जितने अरब लोग हैं, आसपास ये सारा जो है डेजर्ट एरिया, तो इसमें कुछ लोग ऊँटों के शौकीन हैं जो रेसें करते हैं, और कुछ हैं जिन्होंने यानी जिनका प्रॉपर कैटलिंग का कमर्शियल बिजनेस है, जो ये ऊँटनी का दूध भी सप्लाई करते हैं आगे और गोश्त का काम भी करते हैं। तो ये सारा जो है वो ये सेटअप है और बड़ा अच्छा बिज़नेस है। और रास्ते में हमने कोशिश की है कि जिस हद तक हो सके आपको गाइड करें कि आप लोगों को अगर बाहर निकलना चाहिए तो किन बेसिस पे निकलना चाहिए। तो उम्मीद है कि आपको अच्छा गाइड किया होगा। अब हम अंदर चलते हैं जी। ये कंटेनर नुमा अंदर इनके एम्प्लॉइज़ का सेटअप है। यहाँ पे हम अपने शूज़ उतारेंगे। और ये रुकू साहब पहले से ही अंदर पहुँच गए हैं, काफ़ी थक गए हैं एक लंबी ड्राइव करने के बाद। और लगता है रुकू साहब ने कुछ ताड़ लिया है। ये भाई हैं, अस्सलाम वालेकुम भाई। अमजद भाई कैसे हैं? खैरियत से हैं? और ये है जी कंटेनर के अंदर की ज़िंदगी। ये भाई लोगों की पिक्चर लगी हुई है, ये ज़रूरी होती है अगर आपने यहाँ बिज़नेस करना है तो, ठीक है। अमजद भाई ने लगता है कोई ठाठू वाली फिल्म लगाई हुई है। फिल्म भी, और माशाल्लाह अमजद भाई की जो है कुकिंग बहुत ही अमजद भाई ने खुद कुछ बनाया हुआ है। हाँ, यखनी वाला पुलाव यार ये थोड़े टांगे दबाई। अच्छा ये देखें जी, शुक्रिया माय फ्रेंड्स। अमजद भाई जो है उन्होंने यखनी वाला पुलाव बनाया हुआ था। हमारी किस्मत आप चेक करें कितनी अच्छी है, ये चेक करें। और ये अमजद भाई का डोडा जो इन्होंने अभी हमें ही खिला देना। और ये है पुलाव। इधर आ, मैं आ रहा हूँ पहुंचे। अच्छा जी फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपको हमारा व्लॉग अच्छा लगेगा होगा। और हमने आपको रास्ते में जितनी बातें की हैं बड़ी कारआमद हैं, और उनको आप सोने के वर्के से लिख के अपने पास रखें। यहाँ से सोने के पानी से, क्योंकि अब हमारे आगे आ गया पकवान, तो अब मज़ीद जो है वीडियोस बनाने का दिल नहीं कर रहा, दिमाग भी अपना। तो उसको लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें, और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। और हमें ने इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।